Hello and welcome back to my channel. Today we will see about object class. सो ये ऑब्जेक्ट क्लास क्या होती है? ये क्लास है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्लास नाम की क्लास होती है जावा में, जो सारी क्लास की पेरेंट क्लास होती है। मतलब जितनी भी क्लास है, हमने अभी बहुत सारी क्लासेस के बारे में पढ़ा, स्टैंडर्ड क्लासेस के बारे में पढ़ा है, और जो हम क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं वो भी हमने देखा है। तो जितनी भी क्लासेस होती है, सबकी पेरेंट क्लास कौन सी है? ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट क्लास क्या है? ये आपके लिए जो है, मतलब या तो इसको हम बोलते हैं पेरेंट क्लास है, पर टॉप मोस्ट क्लास, मतलब जितनी भी क्लासेस है जावा के अंदर, जितनी भी क्लासेस है, सबकी पेरेंट क्लास कौन सी है? ऑब्जेक्ट क्लास। हमने जैसे कि हमने जब हेरिटेज के बारे में पढ़ा था, इनहेरिटेंस जो था जावा में, उसमें हमने क्या देखा था कि उसमें हमने एक अपकास्टिंग का एक वो देखे थे। मतलब जो चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट क्लास को रेफर कर सकती है। ठीक है। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लेके भी हम मतलब एक यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हमारे जो ऑब्जेक्ट क्लास जो रहती है, वो आपको किसी भी मतलब आप चाहते हैं कि मतलब उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं? उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह से आप जो है किसी भी क्लास के बारे में आप जान सकते हैं। ठीक है। मतलब अपकास्टिंग के जरिए, तो ये तो एक फायदा हो गया। दूसरा ये कि इसमें जो बहुत सारे जो मैं इसमें बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल थे, किसके अंदर? आपकी ऑब्जेक्ट क्लास में बहुत सारे मेथड्स है, जिससे आपको जो है आपको मतलब कॉमन बिहेवियर्स होते हैं ऑब्जेक्ट्स के जो कॉमन बिहेवियर होते हैं, जैसे कि अगर हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर सकते हैं, बड़ा है, छोटा, इक्वल है। ठीक है। हम उसी तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट का क्लोन बना सकते हैं, मतलब कॉपी कर सकते हैं। क्लोन बनाना मतलब कॉपी करना। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कॉपी कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को जैसे कि हम थ्रेड, जो हम आगे में पढ़ेंगे थ्रेड के बारे में, तो थ्रेड को हम नोटिफाई कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। तो ये सारे मेथड किसके? ये सारे मेथड जो है ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड है। ये सारे मेथड किसके है? ऑब्जेक्ट क्लास के। हमने एक एरे के अंदर एक मेथड देखा था, गेट क्लास करके मेथड। ठीक है। वो मेथड भी किसका मेथड है? ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है। यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे बताता है, ये देखो, ऑब्जेक्ट गेट ऑब्जेक्ट मेथड, ये क्या है? गेट ऑब्जेक्ट मेथड, ये एक आपके क्लास का मेथड है। ठीक है। तो ये आपको क्या ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा आपको पता नहीं। ठीक है। मतलब अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को आपने इनिशियलाइज किया, ठीक है, ओबीजे नाम के ऑब्जेक्ट को, और मतलब ऊपर आपने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट आपने इनिशियलाइज किया, और आप चाहते हैं कि उसका ऑब्जेक्ट आप पता कर सके। ठीक है। तो वो कुछ भी रिटर्न कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं, मतलब ये आपको पता नहीं। ठीक है। क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है। ये जो गेट ऑब्जेक्ट मेथड है, ये ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है। तो ये आपको कुछ भी रिटर्न कर सकता है, मतलब इसका ऑब्जेक्ट क्या है वो आपको रिटर्न करेंगे। उसी तरह से हमने एरे के अंदर देखा था गेट क्लास करके। ठीक है। जो आपको उसने एरे की क्लास रिटर्न किया था, वो जो भी उसका टाइप था, उसने उसको रिटर्न किया। उसी तरह से हैश कोड है, इक्वल्स है, मतलब हम कंपेयर कर सकते हैं दो ऑब्जेक्ट को, क्लोन कर सकते हैं, मतलब कॉपी कर सकते हैं। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कॉपी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उसको स्ट्रिंग में कॉपी कर रहा है, मतलब जैसे कि उसका कोई नाम है। ठीक है। तो उसको हम स्ट्रिंग में हम कॉपी कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं, किसी भी थ्रेड को हम नोटिफाई कर सकते हैं। अगर उसमें बहुत सारे थ्रेड है, तो हम सारे थ्रेड को भी नोटिफाई कर सकते हैं। मतलब नोटिफाई मतलब ये नहीं कि वो बता रहा है कि वो उसका काम चल रहा है, थ्रेड मतलब टास्क। ठीक है। आप एक समझने के लिए, थ्रेड मतलब किसको बोलेंगे? टास्क को बोलेंगे। ठीक है। वो अलग चीज़ है, थोड़ी अलग चीज़ है। थ्रेड और टास्क थोड़ी अलग अलग चीज़ है। ठीक है। हम उसके बारे में अच्छे डील में पढ़ेंगे। उसी तरह से हम वेट, मतलब यानी कि हम जैसे कि बहुत सारे जो थ्रेड है, मतलब टास्क है, उसको हम वेट भी करा सकते हैं। तो उसके लिए ये जो पर्टिकुलर ये पूरा सिंटैक्स है, ये उसका पूरा सिंटैक्स है। मैं आपको मेन में मेथड क्या क्या काम करते हैं, अगर आपको ये मेथड यूज करना, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा। पब्लिक, फाइनल, वॉइड, वेट, लॉन्ग, टाइम आउट, थ्रोज, इंटरप्ट, एक्सेप्शन। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा। ये मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे में। ठीक है। तो ये सारे जो मेथड है किसके? ये सारे मेथड किसके हैं? ऑब्जेक्ट के मेथड है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा था गेट क्लास, मतलब हमने एरे की क्लास निकाले थे। जैसे कि अगर हमको किसी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, तो हम क्या यूज करेंगे? टू स्ट्रिंग मेथड। ये मेथड किसका है? ये सारे मेथड किसके है? ये सारे मेथड है आपके क्लास ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट क्लास के। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लास, ये सारे मेथड ऑब्जेक्ट क्लास के। ठीक है। तो आप कभी भी आप ये मेथड को कभी भी आप यूज कर सकते हैं, मतलब हैश कोड, इक्वल्स, क्लोन, टू स्ट्रिंग, नोटिफाई ऑल, वेट। वेट, ये भी एक वेट है दूसरा। मतलब यहाँ पर सिर्फ एक टाइम आउट, लॉन्ग टाइम आउट, और यहाँ पर नैनो सेकंड भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ये मिली सेकंड्स में रहेगा। ठीक है।
अगर आप उसमें और भी सेकंड ऐड करना चाहते हो वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। मतलब टाइम आउट जो रहेगा आपका मिली सेकंड में रहेगा और ये आपका नैनो सेकंड में रहेगा। इस तरह से वेट करा सकते हैं आप। ठीक है, बिना बिना वो आप उसमें डाले भी आप उसको वेट मेथड कॉल क्या बोलते हैं इन्वोक कर सकते हो। उसी तरह से एक फाइनलाइज मेथड है, मतलब यानी कि गार्बेज कलेक्टर का काम करता है। ठीक है, ये पढ़िए, कुछ खास इतना कुछ खास मेथड्स नहीं आले। ठीक है, तो ये सारे मेथड जो है आपके ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड है। ठीक है, इसको हम कहीं पर भी किसी भी जावा के प्रोग्राम में इसको हम यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कोई। ठीक है, आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको कोई एरर नहीं मिलने वाला। ठीक है, क्योंकि ये सबसे टॉप मोस्ट क्लास जो ऑब्जेक्ट क्लास है उनकी उसके ये मेथड है। इसको आप कहीं पर भी किसी भी जावा प्रोग्राम में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा ऑब्जेक्ट क्लास के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है आपका जावा मैथ क्लास। ठीक है, तो जावा में एक इनबिल्ट मैथ क्लास होती है। तो मैथ क्लास जो होती है ये बहुत सारे काम करती है, जैसे कि अगर आपको ये दिख भी रहा है आपको, जो कि बहुत सारे मेथड हमने यहाँ पे लिख के रखे, एब्सोल्यूट, ए बी एस, मैक्स, मीन, राउंड, स्क्वायर रूट, क्यूबिक रूट, पावर, साइनम, सील, कॉपी, साइन एंड सो ऑन। बहुत सारे मेथड है। ठीक है, ये बेसिक बेसिक मेथड है मैथ्स की। उसी तरह से लॉगरिथमिक, लॉग निकालना है आपको तो लॉग के भी मेथड है। ये नेचुरल लॉग के लिए, लॉग टू द बेस 10 के लिए, और ये जैसे कि आपका आर्ग्यूमेंट, मतलब आर्ग्यूमेंट में +1 करके जो नेचुरल लॉग निकलेगा वो। ठीक है, एक्स ई टू द पावर। ठीक है, मतलब आपका जो यूलर्स नंबर रहता है वो निकालने के लिए, और यूलर ई टू द पावर माइनस मतलब x-1 जो रहता है उसको निकालने के लिए। उस तरह से एंगुलर मैथ की भी मेथड होते हैं, मतलब डिग्री में कन्वर्ट करना या रेडियन में कन्वर्ट करना। ये सारे मेथड किसके अंदर है, आपके मैथ क्लास में। उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड भी है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, मतलब इन साइन का इन्वर्स, साइन का कॉस का इन्वर्स, टेन का इन्वर्स, ये सब आप निकाल सकते हैं यूजिंग द मैथ क्लास। ये सारे मेथड मैथ क्लास में। उसी तरह से हाइपरबोलिक मैथ फंक्शन भी है, साइन एच, कॉस एच, टेन एच। ठीक है, तो ये सारे जो मेथड आप यूज़ करके आप कोई भी आप मैथमेटिकल फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपको कोई भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है तो एबीएस यूज़ कर लेंगे। अपने पास में 2-3 नंबर है, तो उसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 2-3 है या हज़ार है, 100 है, जितनी भी नंबर आप चाहे डाल सकते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप उसके लिए फंक्शन यूज़ करेंगे मैक्स। ठीक है, उसी तरह से मिन के लिए, राउंड के लिए मल्टीप्लाई एग्जैक्ट, ऐड एग्जैक्ट एंड सो ऑन। तो ये बहुत सारे ये मैथमेटिकल फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं, मेथड यूज़ कर सकते हैं यूजिंग द मैथ क्लास। ठीक है, हम कुछ इसकी एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये जैसे कि आपका ये जो आप यहाँ पर देख सकते हैं 11। ठीक है, जैसे कि लॉगरिथमिक जो हमारे को अगर मेथड यूज़ करना है तो हमको जो आर्ग्यूमेंट जो रहेंगे वो डबल टाइप की हमको यूज़ करना पड़ेगा। देखो आप अगर आप लॉगरिथमिक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर डबल ही आपको असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, उस तरह से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ज़रूरी नहीं, लेकिन लॉगरिथमिक के लिए आपको डबल जो मतलब जो आपका नंबर का टाइप है वो डबल ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। उसी तरह से और क्या दिख रहा क्या, साइन में भी आपको डबल टाइप का नंबर यूज़ करना पड़ेगा। साइन कॉस मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें भी आपको डबल टाइप का ही आपको डेटा टाइप यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखो। बाकी अगर यहाँ पर एब्सोल्यूट है, मैक्सिमम, मिनिमम है, तो यहाँ पर टाइप लिखा हुआ नहीं है, तो आप कोई भी टाइप का नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको लॉग ई टू द पावर और डिग्री रेडियन के लिए आपको और ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए आपको डबल टाइप का ही नंबर आपको यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए हमने यहाँ पे जो नंबर डिक्लेयर किया डबल टाइप का यूज़ किया। तो यहाँ पर क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं तो हमको डबल को इन्वोक करना पड़ेगा। मतलब हमको जो टाइप जो रहेगा वो डबल डालना पड़ेगा। ठीक है, ये जो मैथ फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा है, मैथ डॉट मैक्स, मैथ डॉट एस क्यू आर टी, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आप इसके ऊपर जाके इम्पोर्ट मैथ। ठीक है, इम्पोर्ट मैथ लिखेंगे तो आपको ये मैथ डॉट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली मैक्स एक्स कॉमा वाई कर सकते हैं। मतलब मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई, मतलब एक्स और वाई मैक्सिमम क्या है 28, तो इसका आउटपुट क्या आएगा 28। ठीक है सर, उसी तरह से वाई का स्क्वायर रूट निकाल के देंगे, मतलब 2 आएगा इसका आंसर। उसी तरह से पावर ऑफ एक्स टू द पावर वाई, एक्स टू द पावर वाई। ठीक है, तो मतलब एक्स के ऊपर में 4 का पावर 28 इंटू 28 इंटू 28, तो वो क्या आएगा, कैसा आएगा आपका पाओ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, या तो आप यहाँ पे मैथ डॉट लिखो। ठीक है, या तो आप सबसे ऊपर में आपको जब भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये क्या है आपका क्लास है, क्लास को आप इंपोर्ट करें पैकेज को, तो इंपोर्ट मैथ कर भी, इंपोर्ट मैथ डॉट एस्ट्रिक साइन। ठीक है, आपको क्या लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट
मैथ डॉट एस्ट्रिक साइन, तो उससे क्या होगा, मैथ क्लास के पूरे मेथड आपके इस प्रोग्राम में आ जाएंगे। तो आपको सिर्फ यहाँ पर ये मेथड के नाम लिखना पड़ेगा, मतलब मैक्स, SQRT, पाओ, लॉग एंड सो ऑन। ठीक है। उसी तरह से देखो, आपको अगर लॉग टू द बेस 10 निकालना है तो लॉग 10x वाई का निकालना है, तो उसी तरह से नेचुरल लॉग निकालना है तो आपको सिर्फ लॉग लिखना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आपको नेचुरल लॉग ऑफ x+1 निकालना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, log 1p। ठीक है। उसी तरह से e टू द पावर ऑफ y आपको निकालना है तो आपको लिखना पड़ेगा x ऑफ y। उसी तरह से अगर आप e टू द पावर y-1 निकालना है तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, exp m1। ठीक है। तो ये रहा कुछ बेसिक मैथमेटिकल फंक्शन निकालने का प्रोग्राम। उसी तरह से अगला जो है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक का। ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं A=30 यूज़ कर रहे हैं, B= रेडियंस ऑफ ए। ठीक है। तो हमने यहाँ पे 30 डिग्री है। ठीक है। इसको हमने रेडियंस में कन्वर्ट किए। ठीक है। तो हमको जो यहाँ पर मिलेंगे वो ए को हमने ए यूज़ किया हमने पूरे रेडियंस में। ठीक है। तो यहाँ पर जो लेगा वो रेडियंस वाली वैल्यूज़ को ही लेगा वो। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ तो नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर हम रेडियंस ऑफ ए। ठीक है। तो ये जो रहेगा, ये सॉरी डिग्रीज में, ए जो है वो डिग्रीज वाला है। ठीक है। तो sin 30 कितना होता है, cos 30 कितना होता है, tan 30 कितना होता है, एंड सो ऑन। ठीक है। उसी तरह से साइन इनवर्स। ठीक है। ये साइन वैल्यू नहीं, ये आर्क साइन, यहाँ पर आर्क साइन होना चाहिए। तो साइन इनवर्स जो होता है, साइन इनवर्स को क्या बोलते हैं, आर्क साइन बोलते हैं। ठीक है। साइन इनवर्स को क्या बोलते हैं, आर्क साइन। तो आर्क साइन मतलब साइन इनवर्स, साइन का इनवर्स मतलब क्या रहता है, वो ए साइन। ठीक है। ए साइन मतलब साइन का इनवर्स। उस तरह से ये आर्क कॉस मतलब कॉस का इनवर्स। ठीक है। कॉस इनवर्स ऑफ जो ये रहेगा। ठीक है। तो तो यहाँ पर आपको यहाँ पर कोई और वैल्यू डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप साइन इनवर्स 30 करेंगे तो आपको सिंटैक्स एरर मिलेगा। तो यहाँ पर आपको कोई और वैल्यू डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे शायद आप बी डाल लेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर देता हूँ। अगर आपने यहाँ पर ए भी रखा तो टेंशन की बात नहीं है, एरर नहीं आएगा। यहाँ पर आपको नॉट अ नंबर करके यहाँ पर आएगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर वो डाला तो आपको नॉट अ नंबर लिख के आएगा। ठीक है। और ये जो यहाँ पर जो वैल्यू डालेंगे, यहाँ पर आपको रेडियंस वाली ही वैल्यू आपको डालना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर अगर आप बी लिखेंगे तो आपको बराबर से 1/2 जो आता है, sin 30 जो होता है 1/2, वो लिख के आपको यहाँ पर मिलेगा। या तो मतलब जो sin 30, जो ये sin 30 लिया उसने, मतलब 30 को रेडियन में उसने कंसिडर किया। ठीक है। तो वी हैव टू कंसिडर इनटू रेडियंस। ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं ए को बी से कन्वर्ट कर देता हूँ और थोड़ा वीडियो को मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। मैंने यहाँ पर अभी देखो बी लिख दिया यहाँ पे रेडियन में, मतलब क्योंकि ये जो वैल्यू रहती है वो बाय डिफॉल्ट जो है वो रेडियंस में ही रहेंगी। ठीक है। आप 30 लिखो, ए भी लिखो, तब भी आपके आपका प्रोग्राम जो 100% करेक्ट है, वो आपके इसमें कुछ भी एरर नहीं आएगा। ठीक है। तो जनरली जो वैल्यू जो रहती है वो जनरली मतलब वो रेडियंस में ही लेगा। ठीक है। वैल्यू जो लेगा वो रेडियंस में लेगा। ठीक है। यहाँ पर आप कोई और दूसरी वैल्यू डाल के देखो, जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ मतलब 1 डाल के देखो, तो आपको आंसर में आएगा 90 का जो भी पाई बनता, मतलब पाई बाय टू मतलब पाई बाय टू का जो भी इक्विवेलेंट रहता वो आपके आउटपुट में आएगा। ठीक है। तो ये रहा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक की एग्जांपल। उसी तरह से ठीक है, 2 प्रोग्राम काफ़ी है। ठीक है। तो ये रहा आपका मैथ क्लास के बारे में। अपने वाले वीडियो में हमने 2 क्लास के बारे में पढ़ा, एक तो ऑब्जेक्ट क्लास, ठीक है, जो कि सारी क्लास का बाप होता है, मतलब पेरेंट होता है। और दूसरा हमने देखे थे मैथ क्लास। ठीक है, जिसमें कुछ हमने एग्जांपल भी देखे। यहाँ पर आपको ये वैल्यू का ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको डबल टाइप का ही आपको वैल्यू डिक्लेयर करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक और ये लॉगरिथमिक टाइप के जितने भी रहेंगे, बाकी के लिए डबल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।